अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों के साथ 10 समर सेल्फ केयर ग्रूमिंग टिप्स शेयर करूंगी, जिसमें हम स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से समर्स में आप अपनी स्किन का, हेयर का और बॉडी का ख्याल रख सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बेसिकली गर्मियों में हमें सन टैन, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, हेयर फॉल, डैंड्रफ और स्वेटिंग का इशू फेस करना पड़ता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे कि समर सीज़न में किस तरह से आप अपनी स्किन का, हेयर का और बॉडी का ख्याल रख सकते हैं। सो मेक श्योर कि आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो सबसे पहले हम फेस स्क्रब बनाएंगे। तो इस फेस स्क्रब को बनाने के लिए आपने इस तरह से माइल्ड फेस वॉश लेना है। मैं यहाँ पर मैक का फेस वॉश इस्तेमाल करूँगी। इस तरह से बिल्कुल थोड़ी सी क्वांटिटी में आपने फेस वॉश लेना है। उसके बाद ही आपने इसमें थोड़ा सा राइस फ्लावर ऐड करना है और उसके बाद आपने इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून पानी ऐड करना है। उसके बाद ही आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट, आपका फेस स्क्रब बन के रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने भी इस स्क्रब को बना लेना है। उसके बाद ही आपने इस फेस स्क्रब को अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है और 1 से 2 मिनट तक जेंटली आपने हल्के हाथों से अपने फेस को स्क्रब करना है। 1 से 2 मिनट तक आपने हल्के हाथों से अपने फेस को स्क्रब करना है, ताकि आपके फेस के ऊपर जो भी डेड स्किन सेल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। वीक में एक दफ़ा लाजमी आपने इस फेस स्क्रब को यूज़ करना है, ताकि आपके फेस के ऊपर जो भी डेड, ड्राई और फ्लैकी स्किन है वो रिमूव हो जाए। गर्मियों में सारा दिन अपनी स्किन को फ्रेश और हाइड्रेट रखने के लिए अब हम एक हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट बनाएंगे। तो इस फेस मिस्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपने एक एम्प्टी स्प्रे बोतल लेनी है और आप उसमें ऐड करेंगे हाफ कप रोज़ वाटर यानी कि अर्के गुलाब। एक एम्प्टी स्प्रे बोतल के अंदर आपने हाफ कप रोज़ वाटर लेना है और उसके बाद आपने उसमें 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करनी है। मेक श्योर कि आपने इसमें फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड नहीं करनी, बल्कि बाज़ार वाली एलोवेरा जेल ऐड करनी है। 3 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करने के बाद अब आपने इसमें 2 टेबलस्पून ग्लिसरीन ऐड करनी है। देन आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। दैट्स इट, आपकी रिफ्रेश हाइड्रेटिंग फेस मिस्ट बन के रेडी हो जाएगी। अब आपने इस फेस मिस्ट को फ्रिज में स्टोर करके रख देना है और दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने इस फेस मिस्ट को अपने पूरे फेस के ऊपर स्प्रे करना है, ताकि सारा दिन आपकी स्किन रिफ़्रेश और हाइड्रेट नज़र आ सके। इसलिए कोशिश करें कि आप समर्स में ये वाली फेस मिस्ट डेली बेसिस पे लास्ट में इस्तेमाल करें। गर्मियों में स्वेटिंग यानी कि पसीने की वजह से हमें बैड ओडोर का इशू भी फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए सिंपली आपने इस तरह से कोई भी टैल्कम पाउडर लेना है। इस तरह से आपने कोई सा भी टैल्कम पाउडर लेना है और आपने इस टैल्कम पाउडर को अच्छे तरीके से अपनी अंडर आर्म्स पे अप्लाई कर लेना है। टैल्कम पाउडर अप्लाई करने की वजह से सारा दिन आपसे एक अच्छी सी खुशबू आएगी और आपको बैड ओडोर का इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। सो समर्स में आप ये वाला हैक लाजमी ट्राई करें अगर आपको बैड ओडोर का इशू फेस करना पड़ता है। उसके बाद ही गर्मियों के लिए हम एक स्वेट प्रूफ फाउंडेशन बनाएंगे। तो इस फाउंडेशन को बनाने के लिए आपने एक कंटेनर के अंदर इस तरह से थोड़ी सी फाउंडेशन लेनी है। उसके बाद ही आपने इस फाउंडेशन के अंदर इस तरह से थोड़ा सा कम्पैक्ट पाउडर ऐड करना है और उसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा फेस मॉइस्चराइज़र ऐड करना है और लास्ट पे मैं इसमें थोड़ा सा प्राइमर ऐड करूँगी। उसके बाद ही मैं इन चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। दैट्स इट, हमारी स्वेट प्रूफ फाउंडेशन बन के रेडी हो गई है। और इस तरह से आपने इस फाउंडेशन को अपने पूरे फेस के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और उसके बाद आपने इस तरह से एक ब्यूटी ब्लेंडर लेना है और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इस फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है। इस तरह से डैबिंग मोशन में डैब डैब करके आपने इस फाउंडेशन को अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है और ये वाली जो फाउंडेशन है ये आपकी स्किन के अंदर इजीली ब्लेंड हो जाएगी और आपको लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट देगी। उसके अलावा ये वाली जो फाउंडेशन है ये स्वेट प्रूफ है और आपको मैट ड्यूई फिनिशिंग देगी। समर्स में अगर आपने किसी पार्टी पे या इवेंट पे जाना है तो आप ये वाली फाउंडेशन लाजमी यूज़ करें। और ये वाली जो फाउंडेशन है ये ज़रा सी भी केकी और पैची नज़र नहीं आएगी, बल्कि सारा दिन आपकी स्किन को रिफ़्रेश रखेगी। समर्स में अपनी स्किन को फ्रेश और ग्लोइंग रखने के लिए डेली बेसिस पे आइस फेशियल लाजमी करें। इसके लिए आपने एक एम्प्टी बाउल में ठंडा पानी लेना है और उसके बाद आपने इसमें आइस क्यूब्स ऐड कर देने हैं
और उसके बाद ही आपने इस आइस वाले पानी में कुछ सेकंड्स के लिए अपने फेस को डिप करना है। तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए आपने इस आइस क्यूब वाले पानी में अपने फेस को डिप करना है। सेम इसी प्रोसेस को आपने 4 से 5 दफ़ा रिपीट करना है। फेस आइसिंग करने के बाद आपके फेस के ऊपर जो भी स्वेलिंग, रेडनेस और पफीनेस होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके अलावा आइसिंग पोर्स को श्रिंक और एक्ने को रिड्यूस भी करती है और फेस आइसिंग करने के बाद सारा दिन आपकी स्किन रिफ्रेश, हाइड्रेट और ग्लोइंग नज़र आती है। इसलिए कोशिश करें कि डेली बेसिस पे आप फेस आइसिंग लाजमी करें। फेस आइसिंग करने के साथ साथ अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करने के लिए मैं इस तरह से टिंकर रेज़र और एलोवेरा जेल यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं इस तरह से एलोवेरा जेल लूँगी और इस एलोवेरा जेल को अच्छे तरीके से मैं अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई कर दूँगी। मेक श्योर कि शेविंग करते वक्त आप जो कोई भी एलोवेरा जेल या फेस सीरम इस्तेमाल करें, आपने उसको अच्छे तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है ताकि आपकी स्किन ड्राई ना रहे। एलोवेरा जेल अप्लाई करने के बाद अब मैं इस तरह से टिंकर रेज़र लूँगी और टिंकर रेज़र को इस तरह से 90 डिग्री एंगल पे रख के मैं बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रोक्स में अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करूँगी। मेक श्योर कि आपने हमेशा टिंकर रेज़र को उसी डायरेक्शन में इस्तेमाल करना है जिस डायरेक्शन में आपके बाल हैं। कभी भी आपने टिंकर रेज़र को अपोजिट डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करना और बिल्कुल इसी तरह से छोटे छोटे स्ट्रोक्स में आपने अपने फेशियल हेयर्स को रिमूव करना है ताकि आपके फेस के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी कट ना लगे। और रिज़ल्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से मैंने अपने बॉडी हेयर्स को रिमूव कर लिया है। सेम इसी तरह से आप अपने फेशियल हेयर्स को भी रिमूव कर सकते हैं। स्किन केयर के साथ साथ बॉडी केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम एक बॉडी एक्सफोलिएटिंग स्क्रब बनाएंगे। तो इस स्क्रब को बनाने के लिए सिंपली आपने इस तरह से थोड़ी सी क्रिस्टल शुगर यानी कि चीनी लेनी है। इस तरह से आपने थोड़ी सी चीनी लेनी है और आप इसमें ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। इस तरह से तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने इसमें शहद ऐड करना है। उसके बाद ही आपने इसमें 1 टेबलस्पून ही कोकोनट ऑयल ऐड करना है। कोकोनट ऑयल ऐड करने के बाद अब आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट, हमारा बॉडी स्क्रब बन के रेडी हो जाएगा। तो सेम इसी तरह से आपने भी इस बॉडी स्क्रब को बना लेना है। उसके बाद ही आपने इस बॉडी स्क्रब को अपनी फुल बॉडी के ऊपर अप्लाई करना है और 2 से 3 मिनट तक जेंटली आपने अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है। 3 से 4 मिनट तक आपने हल्के हाथों से अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो भी डेड स्किन सेल्स, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन है वो रिड्यूस होना शुरू हो जाए। 3 से 4 मिनट तक आपने हल्के हाथों से अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करना है और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। कोशिश करें कि महीने में 2 से 3 दफ़ा लाजमी आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करें ताकि आपकी बॉडी के ऊपर जो भी डेड, ड्राई और फ्लैकी स्किन है वो रिमूव हो जाए। उसके अलावा एक्सफोलिएशन करने से आपकी बॉडी के ऊपर जो भी ब्लैमिशेस, डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन होगी वो भी आहिस्ता आहिस्ता रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। इसलिए कोशिश करें कि महीने में 2 से 3 दफ़ा लाजमी आप अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करें। उसके बाद ही अब मैं आप लोगों के साथ समर स्पेशल D10 फेस पैक शेयर करूंगी। तो इस फेस पैक को बनाने के लिए आपने इस तरह से 2 टेबलस्पून ग्राम फ्लावर यानी कि बेसन लेना है। 2 चम्मच भर के आपने इसमें बेसन ऐड करना है और उसके बाद आपने इसमें थोड़ी सी टर्मरिक यानी कि हल्दी ऐड करनी है और उसके बाद आपने इसमें 1 टेबलस्पून रेड लेंटिल्स पाउडर यानी कि लाल मसूर की दाल का आटा ऐड करना है और लास्ट पे आपने इसमें 2 to 3 टेबलस्पून कर्ड यानी कि दही ऐड करनी है। दही ऐड करने के बाद अब आपने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। दैट्स इट, आपका D10 फेस पैक बन के रेडी हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के लिए आपने इस फेस पैक को अपने पूरे फेस के ऊपर इवनली अप्लाई करना है और 10 से 15 मिनट के बाद जब ये फेस पैक 80 to 90% तक ड्राई हो जाए देन आपने अपने फेस को वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी से। ये वाला जो फेस पैक है ये ना सिर्फ आपकी टैनिंग, पिगमेंटेशन, डार्क स्पॉट्स और ब्लेमिशेस को रिड्यूस करेगा बल्कि आपकी स्किन टोन को लाइटन अप और ब्राइटन अप करेगा, आपके फेस के ऊपर ग्लो लेकर आएगा और आपकी स्किन को पहले से ज़्यादा इवन आउट बनाएगा। स्किन केयर और बॉडी केयर के साथ साथ हेयर केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम एक DIY हेयर स्प्रे बनाएंगे जो ना सिर्फ आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगी बल्कि आपके हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट भी करेगी। तो इस हेयर स्प्रे को बनाने के लिए मैंने इस तरह से एक एम्प्टी स्प्रे बोतल ली है और मैं इसमें ऐड करूंगी अनियन जूस यानी कि प्याज का रस। इस तरह से एक एम्प्टी स्प्रे बोतल के अंदर आपने अनियन जूस लेना है तकरीबन ½ कप।
सिंपली आपने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेना है। प्याज को आपने ब्रीक स्लाइसिस में कट करके उसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। देन आपने उसको स्ट्रेन कर लेना है। आपका अनियन जूस बनके रेडी हो जाएगा। इस तरह से एक एम्प्टी स्प्रे बोतल के अंदर मैंने हाफ कप अनियन जूस ऐड किया है और इसमें मैं हाफ कप ही टैप वाटर ऐड करूँगी। टैप वाटर ऐड करने के बाद अब मैं इसमें 3 to 4 टेबलस्पून एलोवेरा जेल ऐड करूँगी। इस तरह से तकरीबन 3 से 4 चम्मच भर के मैं इसमें एलोवेरा जेल ऐड करूँगी और उसके बाद मैं इन तीनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। दैट्स इट, हमारी मैजिकल DIY हेयर स्प्रे बनके रेडी हो गई है। सेम इसी तरह से आपने भी इस मैजिकल हेयर स्प्रे को बना लेना है। ये वाली जो मैजिकल DIY हेयर स्प्रे है ये ना सिर्फ आपके हेयर फॉल को रिड्यूस करेगी बल्कि आपके हेयर्स की ग्रोथ को प्रमोट भी करेगी। इस तरह से आपने इस हेयर स्प्रे को बना लेना है और उसके बाद आपने इस हेयर स्प्रे को अपनी स्कैल्प के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई करना है और उसके बाद आपने स्कैल्प मसाजर की मदद से अपने बालों की मसाज करनी है। इस हेयर स्प्रे को अप्लाई करने के बाद आपने अपने बालों को कवर कर देना है 2 से 3 घंटे के लिए और 2 से 3 घंटे के बाद आपने अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर आपको हेयर फॉल का इशू फेस करना पड़ता है और आप चाहते हैं कि आपके हेयर्स की ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाए तो आप इस मैजिकल हेयर स्प्रे को वीक में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर के बाद जो हमारा लास्ट स्टेप है उसमें हम डेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने दांतों को वाइटन अप कर सकते हैं। अगर आप भी अपने दांतों को वाइटन अप और ब्राइटन अप करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने एक एम्प्टी कंटेनर में 1 टेबलस्पून चारकोल पाउडर और 1 टेबलस्पून बेकिंग सोडा लेना है। उसके बाद ही आपने इन दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके एक एम्प्टी कंटेनर में स्टोर करके रख देना है और इस पेस्ट की मदद से आपने अपने दांतों को वीक में एक दफ़ा लाजमी साफ़ करना है ताकि आपके दांतों के ऊपर जो भी येलो स्टेन लगे हुए हैं वो रिमूव हो जाएं, ताकि आपके दांत पहले से ज़्यादा वाइटन अप और ब्राइटन अप नज़र आएँ। इसलिए इस पेस्ट को हफ्ते में एक दफ़ा लाजमी इस्तेमाल करें। ये थी आज की वीडियो। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।